Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, previous lecture में हमने देखा what is friction and factor affecting friction, type of friction. Now today is advantage of friction. Friction के advantage कौन कौन से होते हैं? Friction between our feet and ground enables us to walk. Without it, we would slip and fall. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्रिक्शन होता है वाई फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जिससे हम वॉक कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड ब्रेक्स स्लो डाउन और स्टॉप द मोशन ऑफ ए व्हीकल. यू कैन इमेजिन कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फोर्स लगा और वो चलता ही जा रहा है, तो वी कैन नॉट स्टॉप इट, but we stop it with the help of friction. Next one, cars and buses are able to move only due to friction between the road and tires. Okay. Next, friction enable us to write. We can see here कि अगर friction है तो with the help of pencil हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिख सकते हैं या किसी भी पेपर पे लिख सकते हैं. Now next point is friction help in lighting a मैच स्टिक. वी नो दैट ये जो स्टिक है इसको हम रब करते हैं जब भी मैच बॉक्स पे, तो ये क्या होती है, बर्न होती है. नेक्स्ट, फ्रिक्शन होल्ड ए नेल इन ए वॉल. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है कि हम कोई भी जो कील होती है वो वॉल में नेल कर पाते हैं. नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं? फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड नेसेसरी एविल. ठीक है, दिस इज नेसेसरी एविल सिंस अलॉन्ग विद मेनी एडवांटेज इट हैज़ टू फॉलोइंग डिसएडवांटेज आल्सो. फर्स्ट वन, फ्रिक्शन अपोज मोशन एंड स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, मशीन पार्ट्स गेट हीटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड दस गेट डैमेज ड्यू टू दिस. They have to be replaced and repaired from time to time. Okay? अगर मशीन ज़्यादा चलेगी तो वो क्या फ्रिक्शन से हीट हो जाती है. नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टीयर ऑफ मटेरियल लाइक स्क्रूज, बॉल बियरिंग, सोल्स, शूज, टायर्स ऑफ व्हीकल. ठीक है, दे हार्म दीज थिंग्स. नेक्स्ट, फ्रिक्शन काजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. For example, while driving a car on a rough road, the engine exerts more. These are some disadvantage of friction. Okay, next, increasing friction. हम friction को कहाँ increase करते हैं and what is the application of it? In some cases, friction is desirable. Method to increase friction involve making the surface rough for better grip, as we can see in tires. टायर्स को क्या रफ बनाया जाता है. वाई दे आर रफ? ताकि उनकी जो होल्ड हो वो ऑन रोड अच्छी हो सके, उनकी जो ग्रिप हो वो रोड पे अच्छी हो सके. नेक्स्ट वन, वी कैन सी कि अगर कोई भी एथलीट है उसके पास इस तरह के शूज़ होते हैं और वो शूज़ कैसे बोलेंगे, स्पाइक्ड शूज़. कोई भी माउंटेनियर्स है या कोई भी एथलीट है तो उनके पास कैसे स्पाइक्ड शूज़. यू कैन सी कि यहाँ पे स्पाइक्स लगे हुए हैं. एंड ये क्यों लगे होते हैं? ताकि ये जो हमारा फील्ड है, फील्ड पे अच्छे से ग्रिप कर सके और ये हमको बचा सके स्लिप होने से. ठीक है, दे प्रिवेंट अस टू स्लिप फ्रॉम एनी सरफेस एंड दे प्रोवाइड अस ए ग्रिप ऑन फील्ड. नेक्स्ट वन, प्रिवेंट्स एंड प्लेइंग एरियाज सच ए बास्केटबॉल कोर्ट आर मेड स्लाइटली रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. Okay, friction is increased by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. When we press the brake, these pads arrest the motion of wheels due to the friction. So friction is important. Next one, reducing friction. How we can reduce friction? देखो, इससे पहले जो बताया जा रहा था कि increasing friction, ऐसे ही कबड्डी प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने हाथ पे सॉइल रगड़ लेते हैं ताकि ग्रिप अच्छी हो. जिम्नास्ट जो होते हैं वो भी अपने हाथ में सम कोर्स सब्सटेंस
वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ में रब कर लेते हैं ताकि उनकी जो ग्रिप हो वो अच्छी हो, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूसिंग के लिए हम क्या कहते हैं, वी यूज्ड बॉल बियरिंग, ठीक है। जैसे बॉल बियरिंग्स आप देख सकते हैं, जो व्हील्स होती है व्हील्स के बीच में होती है। बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल स्टील एंड lead balls introduced in between the two moving surface to reduce friction. For example, use of ball bearing in bicycle, ceiling fans and other moving parts of machines. So we use this one. Now by using lubricants, हम lubricant का यूज़ करके भी जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको कम कर सकते हैं। The use of lubricants remove the unevenness of two surfaces in contact by forming a thin smooth layer between them. This helps the surface to move easily over one another. Oil, grease, graphite powder etc are some common lubricants. ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है, एक लेयर दूसरी लेयर पे बंधे होते हैं, तो एक लेयर स्लिप करता है दूसरी लेयर पे जैसे वाटर होता है। सो वो ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। ओके, नेक्स्ट बाय पॉलिशिंग द सरफेस, और हम क्या कर सकते हैं, सरफेस को पॉलिश करके, ठीक है। पॉलिशिंग द सरफेस मेक देम स्मूथ एंड दस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। वार्निश एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर डन टू पॉलिश द सरफेस एंड मेक इट स्मूथ। नेक्स्ट बाय यूजिंग व्हील एंड रोलर्स वी कैन सी कि हमारे पास एक कैरी बैग है और हम हैवी लगेज को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हील का यूज़ करते हैं। एज रोलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से होल्ड कर सकें। नेक्स्ट स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग जैसे फिश होती है, ठीक है। जो स्ट्रीम लाइन क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका जो हेड होता है वो शार्प होता है और बाद में इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वाइड होती है। फॉर ऑब्जेक्ट दैट मूव थ्रू फ्लूइड्स ए स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस फ्रिक्शन and allow them to move easily. For example, aircraft and automobiles have a streamlined shape to move through air and minimum friction, air with minimum friction. You can see in aeroplane, ठीक है, it is streamlined, और ये क्या करता है, फ्रिक्शन को घटाता है। Okay students, we will start next chapter in next video. Thank you for watching.